कसूर बेटे का भी है, तरबियत का भी है। जिनको दूध पिलाते वक्त इंडिया के गाने सुने हो, फिर उसने वली तो नहीं बनना ना, उसने वली तो नहीं बनना ना। और जिनकी घुट्टी में अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह पर दुरूद हो, फिर बेटे भी मियां मीर ही बना करते थे। बेटे भी मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे ही बनते हैं। माँ ने सब कुछ सिखाया, मगर एक दिन फरमाने लगी, बेटा जाओ किसी कामिल मुर्शिद को तलाश करो, कामिल मुर्शिद को तलाश करो। माशाअल्लाह असलम भाई भी तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह माँ के हाथों को बोसा दिया। कोई कामयाब बंदा देखो ना, ये नहीं कहना कि पता नहीं कौन से मौलवी से तावीज ले रखा है, हम भी जाएं देख लेना घर की हालत। आदत उसकी यही होगी, जब भी घर से निकलता है माँ के हाथों को बोसा दे के निकलता होगा। माँ के हाथों को बोसा देकर माँ के पैरों को हाथ लगाकर जो बंदा निकलता है ना, फिर दुनिया की सारी कामयाबियां पीछे होती हैं, बंदा आगे होता है। बंदा हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह घर से निकले, अम्मा से पूछने लगे, अम्मा मेरा मुर्शिद कौन है, कोई बताओ तो सही। माँ भी कामिला थी, कहने लगी बेटा घर से जब बाहर निकलोगे, जिधर तुम्हारे पैर तुम्हें ले जाए, तुम्हारा मुर्शिद इतना कामिल है, उसकी कशिश तुम्हें खुद ही खींचेगी। इतने कामिल तुम्हारे मुर्शिद हैं, उनकी कशिश तुम्हें खुद खींचेगी अपनी तरफ। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया माँ इतने कामिल है वो? फरमाया बेटा हाँ, जैसे घर से निकलोगे ना, जिधर तुम्हारे पैर कहें चलो, चलना शुरू कर देना, समझ लेना तुम्हें तुम्हारे मुर्शिद बुला रहे हैं। कामिल ऐसे ही होते हैं, और तरीकत के कामिल हो, जेब के कामिल ना हो। समझते हैं ना, जेब के कामिल। पहले लोग जाते थे ना मुर्शिद कामिल के पास, वो जेब के नीचे जो है ना अंदर, उसको काबू करके, क्योंकि उन्हें पता था मुर्शिद कामिल दिल को देखते हैं। और आजकल के ऐसे कीड़े मुरीद जेबों को संभाल के जाते थे, 2000 5000 का नोट देंगे तो हाथ मिलाने देंगे। और फिर निचला जो तबका होता है ना असलम भाई, वो भी ऐसा ही होता है। असल में सेटिंग सारी होगी। अल्लाह ऐसे कीड़ों से हम सबको महफूज रखे। कहना नाराज नहीं मेरी इस बात से, भले हो जाए मगर इसको सोचना जरूर जो मैंने कहा है। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह बाहर निकले, आप फरमाते हैं आज भी सेवन शरीफ के अंदर पहाड़ मौजूद है, कहीं पहाड़ है कहीं बराबर का रास्ता है। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं एक पहाड़ की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया, मुझे वहां पर रोशनी नजर आई। क्या देखा कि तंदूर जल रहा है, तंदूर जल रहा है। आप फरमाते हैं मैं करीब गया, ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें कोयले थे, जिस तरह अभी अभी कोई आग लगा कर गया हो। आप फरमाते हैं मैंने कहा जरूर इधर कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता होगा। और कामिलों की खुशबुएं बता देती हैं। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह माँ ने जो कहा था तुम्हारा मुर्शिद बड़ा कामिल है, बड़ा कामिल है। आप फरमाते 3 दिन गुजरे, एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए, मैंने सलाम कहा, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम मीर मोहम्मदी।
अलैहिस्सलाम मीर मोहम्मद ने कहा, जी बुजुर्गों मेरा आपको किसने बताया? फरमाया कामिल होता ही वो है जब मुरीद इरादा करता है, कामिल को पता लग जाता है। फरमाया मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फरमाया हजरत जी 3 दिन से बैठा हूँ। कहा नहीं नहीं मैं तो अभी गया था। मैं हजरत जी 3 दिन से, जब ज्यादा ही कहा ना, फरमाया बेटा अपना तो पता ही नहीं है, इस्तिग़राक़ के आलम में हूँ, मुझे तो यूं ही लगता है जैसे अभी गया था। आपने फरमाया ये जरूर अल्लाह के कामिल बंदे हैं जिन्होंने नाम भी बता दिया। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेरे जो मुर्शिद थे उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। आपके मुर्शिद का नाम है हजरत खिजर सीस्तानी। क्या नाम है? हजरत खिजर सीस्तानी। बुजुर्गों के नाम याद रखा करें। इस पर एक बात सुने, मैं क्यों कह रहा हूं। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला की किताब में मैंने पढ़ा, आप फरमाते क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक बंदा अल्लाह के हुजूर हाजिर करेंगे फरिश्ते। अल्लाह फरमाएगा इसको किधर लेके जा रहे हो? कहेंगे या अल्लाह जहन्नम की तरफ। अल्लाह फरमाएगा एक मिनट इसको रुकेगा। अल्लाह फरमाएगा क्या तूने नमाजें नहीं पढ़ी? बारी ताला नमाजें पढ़ी होती तो फरिश्ते ऐसे तो ना पकड़ते ना। अल्लाह फरमाएगा अच्छा नमाजें भी नहीं पढ़ी, रोजे रखे हैं? या अल्लाह नहीं रखे रोजे भी नहीं। मौलाना जामी फरमाते अल्लाह ने उसे बख्शना है, अल्लाह ने उसे बख्शना है। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू फरमाएगा इलाका कौन सा था दुनिया में तेरा? क्या अल्लाह को पता नहीं है? अल्लाह को पता नहीं होगा? या अल्लाह को पता नहीं है? हर चीज जानता है। अल्लाह करीम फरमाएगा इलाका तेरा कौन सा? मैं अपनी मोहब्बत में कहता हूँ और मैं कहता हूँ वो बंदा मैं हूँ। ऐसा हो अल्लाह करम फरमाए वो बंदा। अल्लाह फरमाएगा इलाका कौन सा? मैं सबकी बात करता हूँ। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग मशहूर है उनका नाम है हजरत लाल शहबाज कलंदर, और जिस बुजुर्ग का उर्स मना रहे हैं उनका नाम है मियां मीर मोहम्मद। क्या नाम है? नाम ले दे कोई ले, जो जिसको मानता है। मेरी बात ना करें बाबा, जो जिस बुजुर्ग को मानता है ना वो उसी का नाम रख ले। वो अल्लाह अकबर। अच्छा उसी इलाके का तू। अच्छा ये बता उधर मेरा एक नेक बंदा रहता था, कभी तू उसके पास गया था? अल्लाह अकबर। अर्ज करेगा बारी ताला अगर उसके पास भी गया होता ना तो ऐसे ना खड़ा होता। अल्लाह करीम फरमाएगा कभी तू उससे मिला? अर्ज करेगा बारी ताला नहीं। अल्लाह करीम फरमाएगा उसका नाम आता गया, कहेगा हाँ बारी ताला मैंने उसका नाम सुना था। अब हर कोई अपनी अपनी मोहब्बत से नाम याद करे। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तुझे उसका नाम आता है? अब हर कोई नाम ले। मियां मीर के मानने वाले मियां मीर का ले, मियां मीर के मानने वाले मियां मीर के ले, पीर मेरे अली शाह को मानने वाले मेरे अली का ले, आला हजरत की मुरीद अहमद रजा का नाम ले। ओए जितने भी अत्तारी हैं वो मेरे आले सुन्नत का नाम। ओए जो जिस पीर का मानने वाला है कादरी का नाम याद रखे। चिश्ती जो है वो चिश्ती बुजुर्ग का नाम याद रखे। सोरवर्दी का जो जिस सिलसिले
का नाम याद रखे। अल्लाह फरमाएगा अच्छा नाम भी तुझे आता है? कहेगा हाँ। अल्लाह फरमाएगा नाम ले। मौलाना अब्दुल रहमान चाबी लिखते हैं, आप फरमाते जैसे ही वो बंदा अल्लाह के कामिल वली का नाम लेगा, अल्लाह फरमाएगा जा तूने मेरे नेक बंदे का नाम लिया है, जन्नत में जा। किधर जा? अल्लाह ने बख्शना है, मोहब्बत जो करता है वो अल्लाह के नहीं बंदे से। आप भी पक्का कर लें मियां मीर मोहम्मद। अल्लाह अकबर। हजरत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुर्शिद हजरत खिजर सिस्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हर वक्त हजरत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपने साथ रखते गए। थोड़े ही अरसे में आपके मुर्शिद फरमाने लगे, मीर मोहम्मद तुम बड़े बाकमाल हो, मैं जब भी तुम्हें कुछ देता हूँ बगदाद से पीराने पीर भी देते गए। फरमाया तुम बड़े नसीब वाले हो मीर मोहम्मद, मैं जब भी तुम पे इनायत करता हूँ, मैं जब भी तुम पे निगाह डालता हूँ, इधर से मैं डालता हूँ, बगदाद से पीराने पीर डालते हैं। बगदाद से पीराने पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह अकबर, क्या शान है मियां मीर। कहते मैं भी निगाह डालता हूँ, वहां से बगदाद से पीराने पीर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में निगाह डालते हैं। 12 साल तक मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद के हां रहे। हजरत खिजर सिस्तानी का विसाल हो गया। माँ से इजाजत ली कि मुर्शिद जी चले गए, इजाजत दो, इस वक्त लाहौर मरकज है इल्म का, अगर आप इजाजत दे तो लाहौर चला जाओ। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं रात को सोया, माँ ने मुझे इजाजत दी, ख्वाब में मुर्शिद तशरीफ ले आए, फरमाया मीर मोहम्मद वाकई लाहौर जा। सुबह उठे फरमाया अम्मा अब तो मुर्शिद ने भी इजाजत दे दी है। रात तशरीफ लाए थे, फरमाया था मीर मोहम्मद लाहौर जाओ। अब हजरत मियां मीर में दरमियान में काफी बातें हैं, इख्तिसार के साथ 11:20 भी हो गए हैं। अल्ताफ भाई जब आप इशारा करेंगे मैं उस इशारे से पहले जब आपका इशारा होगा मुझे आप बता दीजिए इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला लाहौर में है। अल्लाह अकबर। जिस भी उस्ताद के पास गए, जिस किताब को दूसरे तालिबे इल्म सालों में याद करते थे, मियां मीर उसे महीनों में याद करते हैं। एक दिन आपके उस्ताद कहने लगे बेटा बड़ा अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, बड़ी मुश्किल किताबें हैं, बड़े बड़े समझदार शहीद बच्चे भी उन किताबों को इतनी जल्दी नहीं समझते, तुम कैसे समझ लेते हो? आप फरमाने लगे उस्ताद जी दिन में आप पढ़ाते हो, रात को ख्वाब में आकर मुर्शिद पढ़ा देते गए। रात मुर्शिद आते हैं, वो आकर मुझे पढ़ा देते हैं। उस्ताद जी तुम बाद में अगला पढ़ाते हो, मुझे पहले ही सारा समझ में आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह थोड़ा अरसा गुजरा, पूरे लाहौर में हर जगह यही मशहूर है, अगर कोई अच्छा कारी है तो मीर मोहम्मद है, अगर कोई अच्छा खतीब है तो मीर मोहम्मद है, अगर कोई अच्छा उस्ताद है तो मीर मोहम्मद है, और अगर कोई अच्छा कामिल पीर है तो मीर मोहम्मद है। हर तरफ यही चर्चा। आपने कहा इसमें तो तकब्बुर आ जाएगा,
रिया आ जाएगी। आपने कहा छोड़ो लाहौर को, सर हिंद आ गया। कहां पर? हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के शहर में। अच्छा एक बात आपको बताऊं, हजरत मियां मीर पता किसकी औलाद में से? हजरत फारूक आजम की औलाद में से। लाहौर से जब सरहद तशरीफ ले गए ना, अल्लाह अकबर, इरादा किया अब इधर ही जिंदगी, साल गुजारा, बीमार हो गए। बीमार, इतने सख्त बीमार हुए कि इस्तिंजा खाने में भी नहीं जा सकते। इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए। एक दिन आंख लगी, ख्वाब में पीरा ने पीर मीरे मीरा, महबूबे सुबहानी की दिले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया बेटा तुम्हारी जगह इधर थोड़ी है, लाहौर जाओ। किधर जाओ? लाहौर जाओ। कहा लाहौर जाऊं कैसे? मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो उठ नहीं सकता। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी साथ गए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मियां मीर पे हाथ फेरा। आप फरमाते पता नहीं लगा हाथ पहले फिरा या ठीक पहले हुआ। अल्लाह अकबर। फरमाते बिल्कुल ठीक हो गया। और जाते जाते ना हुजूर गौसे आज़म किश्ती नुमा एक प्याला था, उसमें मुझे पानी दिया। कमीर मोहम्मद बदियो कहते पानी पिया, जब उठा तो प्याला मौजूद था। प्याला मौजूद था। अब का तो पता नहीं, आज से 50 साल पहले लाहौर में जो आपके खास मुरीद थे, उनके यहाँ वो प्याला मौजूद था। अब का पता, ये मैं कल परसों एक किताब मुझे किसी दोस्त ने बताई, मैंने कहा जी वो हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर करने जाना है मैंने, तो उन्होंने मुझे एक किताब भेजी। तो उसमें हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला के थोड़ी सी हालात जिंदगी लिखी हुई थी। तो उसमें था कि आज से 50 साल पहले तो वो प्याला मौजूद था, उसके बाद का पता नहीं। लोग ज़ियारत करने आते थे और कहते हैं जिसको मूजी मर्ज होता, जो ठीक ना होता, बड़ा बड़ा तबीब जिसे लाइलाज कह देते, मियां मीर के पास कोई आता या बाद में जिनके पास था उनके पास बंदे आते, कहते जोर लगा लेते। ऐसे भी होते थे ना जो वलियों को नहीं मानते थे, वो भी आते, मगर प्याला उसी को देते जो गौसे आज़म का वास्ता देता था, गौसे आज़म का। और कहते बस जो भी पानी डाल के पीता, फिर वो यही कहता कि पानी पहले उतरा है, ये शिफा पहले मिली है मुझे। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर सरहद भी है, लफ्ज़ सरहिंद भी है। आप आए दोबारा लाहौर शहर में, कमो पेश 60 साल एक ही हुजरे में गुजारे। 60 साल हज़रत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ही हुजरे में 60 साल गुजारे। बड़ी बड़ी कमाल की बात है और मैं इसे बताना जरूरी समझता हूँ। बुजुर्गों के बारे में आपने सुन रखा है ना कि वो रातों को जागा करते थे। क्यों जागते थे? अगर मियां मोहम्मद बख्श की जुबान में सुन लेंगे तो कमाल हो जाएगा। आप फरमाते रात
चिश्तियां यार जगावे। जब रात आती है ना अल्लाह वालों को उठोए, महबूब से सौ लगाने का वक्त हो गया है। दुनिया सो गई है, महबूब जाग पड़े हैं। कोई रब का महबूब है और किसी का रब, अल्लाह अकबर, उठ जाओ, उस रब से सौ लगाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत मियां मीर जब जवान होते थे ना, जवान, पूरी रात एक सांस में गुजारते थे। असलम भाई, एक सांस। और जब उम्र ज्यादा हुई तो फिर पूरी रात में 4 सांस लेते। कैसे? ये है ना कमाल की बात। ये कमाल की बात है। आप में से जो बच्चे